लेकर गए, एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। कपटी राजाओं को राम जी, और जो असुर आए थे कपट का वेश बदलकर, उनको राम जी काल दिखने लगे। जो अपने को वीर मानते थे राजा, उनको राम जी परम वीर दिखने लगे। भक्त राजाओं को राम जी भगवान दिख रहे हैं। वो स्वामी जी कहते हैं, जिनकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को पूरे यज्ञशाले का दर्शन कराया है। विश्वामित्र जी इतनी प्रशंसा कर दिए, जनक जी बोले बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाओ, और सभा के सबसे ऊंचे आसन पर सब मंचनते मंचैक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु तब बैठा रे। सबसे ऊपर विश्वामित्र जी बैठे, अगल बगल छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। सीता मैया आई है हाथ में जयमाल लेकर। जनक जी के कहने पर मां के सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी सबका मन मोहित हो गया, गति बाधित हो गई। जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि सभा के मध्य में मेरे प्रण को सुनाया जाए। बंदी जन बीच सभा में खड़े होकर भुजाओं को ऊपर उठा दिए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल वही पार प्रण विदेह कर कहाई हम भुजा उठाए विशाल। बंदी जन भुजाओं को ऊपर उठाकर बोले, दीप दीप से आए आप राजा महाराजा। ध्यान से देखिए इस पिनाक को, यह वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। इस धनुष की कठोरता आज पूरे विश्व में विदित है। आज आप में से जो भी राजा आगे आकर इस धनुष को उठाकर झुकाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, इसको खंडित करेगा, उस राजा की त्रैलोक्य में कीर्ति बढ़ेगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली बिना कुछ विचार किए उस वीर का वर्ण कर लेंगी। यही हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है। अब प्रतिज्ञा सुनते एक साथ कई सौ राजा खड़े हो गए। हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा कोई नहीं तोड़ेगा, चुपचाप बैठिए सब लोग, बारी बारी सबको अवसर मिलेगा। सबसे पहले जो राजा बैठे थे कहा गया चलिए आप तोड़िए। भाई जी वो खड़े हैं, सबसे पहले अपन धोती बांधे ठीक से, परिकर बांध उठे, कहीं दम लगेला में खुली मत जाओ। जाने के पहले मुकुट सम किए, थोड़ा व्यायाम किए, वार्म अप, और चलते चलते अपने इष्ट को मन ही मन प्रणाम किए। प्रभु आई एम गोइंग देयर, हम जा रहे हैं प्रभु, कृपा करिएगा हमसे टूट जाए। वहां जितने बाकी राजा बैठे थे 10,000 राजा थे कम से कम, तो जो 9,999 राजा थे वो अपने अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा इससे न टूटने पावे। आप लोग तोड़ ही गए थे कहा। गोस्वामी जी कहते राजा चलते तम की ता की तक से वहां को धरे, तब तना के खड़े हुए हैं, जाकर पकड़ते हैं, उठाई न कोटि भांति मन करे, करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर घसीट कर तनिक भर तिल मात्र धनुष नहीं खिसका। अंत में धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है, मन में प्रसन्न है, इनसे नहीं टूट पाया है, मैं तोड़ के दिखाऊंगा मैं। तो जो राजा वापस जा रहे थे उनके सामने वो राजा पहुंचकर मैं तोड़ के दिखाऊंगा, तो वो राजा मन में हाँ जा 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 उठाई तो बुझा ही जा। एक एक करके राजा आए हो, तोड़ना तो बहुत दूर की बात, किसी भी राजा ने तिल मात्र धनुष को खिसकाया भी नहीं। एक राजा की बारी आई तो राजा खड़े हुए और अपने स्थान से ही धनुष को देखे और प्रणाम करके बैठ गए। बगल का राजा कायर के बगल में बैठ गया हूं। बोले कैसे बोल दिया तुम कायर? तो उस राजा ने कहा तुम तो तोड़ने भी नहीं गए। उस राजा ने कहा मैं तोड़ने नहीं आया हूं, मैं भूपति हूं, राजा भूपति, और जिनका विवाह होने वाला है वो भूमि से जन्म ली है, भूमि जहां है। इस संबंध से सीता हमारी बेटी हो गई। हम यहां बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम तोड़ने जाएंगे ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप महीप न जाए। किसी भी राजा से नहीं हिला हो, राजा सब निराश। अंत में राजाओं ने मीटिंग की, मिल के तोड़ दिया जाए। ये फार्मूला वहीं से आया भाई जी इलेक्शन में, आप लोग समझ रहे हैं। सब राजा बोले एक साथ जुटिया जाए के मिल जाए, मिल के तोड़ देंगे। लेकिन देखिए समस्या यूनिवर्सल है, जो अभी समस्या थी उस समय भी थी। एक राजा ने कहा टूट जाएगा तो बिहवा केकरा संगे होई, दुल्हा के बनी, समस्या यहां भी थी, के बैठी हो जा। एक राजा ने कहा नहीं मिल के तोड़ देते, उसके बाद हम आपस में लड़ी लेंगे, जो विजेता बनेगा उससे विवाह होगा। मंजूर हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा। कितने राजा? भूपा सहस्र भूपा सहस्र लगे उठावन कर
नटारा लगे उठावन करे नटारा लगे उठावन करे नटारा। 10,000 राजा लगे परंतु धनुष अपने स्थान से तिलमात्र भी इधर उधर नहीं खिसका। सारे राजा उपहास के पात्र हुए, धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर अपने अपने आसन पर जाकर सिर झुका करके नीचे बैठ गए। इस दृश्य को देखने के बाद जनक जी महाराज आवेश में आ गए, खड़े हो गए। सभी राजाओं को संबोधित करते हुए जनक जी ने कहा, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा। आप में से कोई भी राजा ये नहीं बोल सकता कि मैंने उनको यहां बुलाया था। आप समस्त राजा आए सुनी सुनी जो आप सब मेरी प्रतिज्ञा सुन सुनकर आए हैं। और ये ना समझिए मैं पहचान नहीं रहा हूं, देवता आकर बैठे वेश बदल करके, दैत्य बैठे वेश बदल करके, यहां पर नाग बैठे, मनुष्य बैठा है। क्या बोल रहे थे आप लोग? अभी तोड़ देंगे? शर्म करिए, तोड़ना तो दूर, आप में से किसी भी राजा ने तिलमात्र भूमि से हिलाया तक नहीं धनुष को। एक बार ध्यान से देखिएगा, मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति जीवन में वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे तो ऐसा लगता है ब्रह्मा ने ऐसा किसी को धरती पर बनाकर भेजा ही नहीं तो इस कीर्ति को जीवन में वर्ण कर सके। आज के बाद कोई भी राजा ये नहीं बोलेगा कि मैं वीर हूं। मैं दर्द जान गया। हम कहें शर्म करें? भाई कोई तोड़ देता तो हमको शर्म आती, कोई नहीं तोड़ा, हम ही नहीं तोड़े, बात खराब बराबर। जनक जी अपनी बेटी को कुंवारी तो रखेंगे नहीं, हो सकता है कहीं लॉटरी लगे, लॉटरी में कहीं हमारा नाम निकल जाए तो चले जाएंगे, तब क्या होगा? इसलिए कोई राजा नहीं जा रहे। ये बात एक दूत ने जाकर जनक जी को बता दी। जनक जी का क्रोध और भड़क गया, बोले निज निज गृह लिखा न विधि वैदेही विवाहु। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग में विवाह लिखा ही नहीं है, अपने घर वापस लौटिए। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी, प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में उपहास का पात्र मैं कदापि नहीं बनता। पहली बार जनक जी ने कहा कि आज के बाद अपने को कोई वीर नहीं बोलेगा। लक्ष्मण जी तिलमिला उठे, शरीर कांपने लगा। राम जी को देखे, राम जी को बार बार देखते हैं। राम जी ने कहा शांत रहो, शांत रहो, चुप्पे रहो, एकदम शांत बैठो, कुछ नहीं करना है। किसी तरह लक्ष्मण भैया क्रोध को शांत किए। अभी क्रोध शांत ही हुआ था, तब तक जनक जी ने दोबारा बोल दिया, दोबारा ललकार दिया वीरत्व को, जाऊं जनते हूं बिनु भट भूमि भाई, ताव पन करी होते हूं हसाई। और जब दूसरी बार जनक जी ने ललकारा तो दूसरी बार लक्ष्मण जी राम जी को देखे नहीं, लक्ष्मण जी कूद पड़े। गोस्वामी जी कहते माखई लखन कुटिल भई भाव है। पहली बार जब जनक जी ने ललकारा तो लक्ष्मण जी क्रोध में आए, राम जी को देखे भैया, राम जी बोले शांत रहो। जब दूसरी बार ललकार दिया तो लक्ष्मण जी भैया को देखते नहीं कि कूद पड़े, होठ फड़फड़ा रहे हैं। राम जी बोले क्या हुआ? लक्ष्मण जी बोले भैया क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में पहुंच जाए, इस धरती पर किसी की औकात नहीं बोल दे, धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते, आप इस सभा में विद्यमान है और आपके रहते जनक ने बोला कैसे कि धरती पर कोई वीर नहीं है? मैं बताऊं वीरत्व क्या होता है? कहे जनक जस अनुचित बाने, कहे जनक जस अनुचित बाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानो, सुनहु भानुकुल पंकज भानो, कहो सुभावन कछु अभिमानो, कहो सुभावन कछु अभिमानो। जाओ तुम्हारी अनुशासन पावो, जाओ तुम्हारी अनुशासन पावो। कंद कयो ब्रह्मांड उठाओ, कंद कयो ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमिदारो, होई काचे घट जिमिदारो। सकौ मेरु मूलक जिमि तोरे, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरे। तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवाना। वो बापुरो पिनाक पुराना, बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिय से आयस हो, नाथ जानिय से आयस हो। कौतुक करो विलोकिय सो, कौतुक करो विलोकिय सो। कमल नाल जिमिता पढ़ावो, कमल नाल जिमिता पढ़ावो। जो जन सत्र मार ले धाव, जो जन सत्र मार ले धाव, जो जन सत्र मार ले धाव, जो जन सत्र मार ले धाव। तोड़ो छत्र के दंड जिमि, तो प्रताप जो करो प्रभु पद सपथ कर्म धरो धरो। लक्ष्मण जी बोले भैया आप बैठे हैं और आपकी उपस्थिति में जनक ने कहा कैसे कि धरती पर कोई वीर नहीं है? आप बैठिए, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं क्या कहा आपने। इस धनुष को कोई हिला नहीं पाया। भैया सुनिए, ये धनुष नहीं, आप यदि आज्ञा दे, बच्चे जिस प्रकार गेंद उछाल देते हैं, मैं आज सबके सामने ब्रह्मांड उछाल दूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को हाथ से फोड़कर चूर-चूर करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली ले आते हैं, कहिए
सुमेरु पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। बरसात होंगे छत्र को बच्चे जैसे रौंद देते हैं, रौंद दूंगा। उठाऊंगा नहीं, उठाकर 100 जोजन तक दौड़ कर भी दिखा दूंगा। भैया यदि मैं नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण आज के बाद अपने जीवन में कभी हाथ में धनुष बाण धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गरजे, मिथिला में धरती पूरी कांपने लगी। लखना वचन दे बोले, जगमगानी मही देखत डोले, जगमगानी मही देखत डोले, जगमगानी मही देखत डोले। पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन डोलने लगा। लक्ष्मण जी बोले, कमल के नाल को बच्चे बिना प्रयास खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को कर दूंगा। सारे राजा कांपने लगे डर के मारे। राम जी सीता जी प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज डरा गए। कहे, अरे राम, अभी छुटका खड़ा भया है, धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है अभी। और गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ऊपर बैठे थे। लक्ष्मण जी की दहाड़ सुने तो पूछ रहे, क्या बोला है अद्भुत। राम जी को बार बार देखना बोलने पाए। लक्ष्मण जी पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए। राम जी को देख रहे हैं, भैया बोलिए तोड़ दूं। राम जी गुरु जी से बोले, गुरु जी प्लानिंग में तो हमको तोड़ना है ना, तोड़ना हमको है, ये छुटके तैयार है तोड़ने के लिए। गुरु जी बोले, जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ ही मत दे वो, जल्दी बुलाओ उसको। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण भैया को देखा। लक्ष्मण जी बोले, भैया तोड़ दी। राम जी बोले आंख के इशारे से, कम हियर। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी लक्ष्मण जी को बुलाकर अपने बगल में बिठाएं। भैया पीठ थपथपाएं। बोले, इतना सुंदर बोले हैं आप, मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले, अभी तो केवल बोला था भैया, आप इशारा कर देते ना तो मैं तोड़ भी देता। राम जी बोले, हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक ने कह कैसे दिया जनक जी ने कि धरती पर कोई वीर नहीं है? ऐसा उत्तर दिए हैं आप भाई साहब, आज के बाद जनक जी वीर शब्द सुनेंगे ना तो उनको आप ही का चेहरा दिखाई देगा। राम जी धीरे से कान में बोले लक्ष्मण जी को, अभी आप जिनको ललकार रहे थे वो जनक जी आधी घंटे बाद हमारे ससुर जी होने वाले हैं, तो थोड़ा उनके नाम के आगे पीछे श्री जी जोड़ लिए होते। आप तो ऐसे टूट पड़े, है जनक, इसे छोट लड़का हो, बिया भैला के पहले झंझट हो जाए। राम जी बोले लक्ष्मण जी से, भाई विवेकी पुरुष क्रोध में भी रहता है, उसके बाद भी उसके संबोधन में रुग्णता नहीं आती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। इधर विश्वामित्र जी विचार किए कि समय आ गया है कि अब राम जी को कहा जाए। राम जी को देखकर आदेश दिया विश्वामित्र जी ने, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, उठहु राम भंजहु भव चापा। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान खड़े हुए और प्रणाम करके गुरुदेव को चल पड़े। राम जी चले तो मिथिला के जितने नर नारी थे सब अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगे, हे पितृदेव, आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे सत्कर्म ले लीजिए, सब ले लीजिए, और बदले में केवल एक काम करिए, बच्चे जैसे कमल की नाल को खंड खंड करते हैं, आज राम जी धनुष को तोड़ दे, इसके बाद हम जीवन में दोबारा कभी कुछ नहीं कहेंगे आपसे। सीता जी की मां सुनैना मैया राम जी को जाते देख विह्वल हो गई। अपनी सखी से बोली, क्या सखी, इस सभा में कोई बुद्धिमान नहीं बैठा है? मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता? ये बच्चों का काम नहीं है। सखी कहती है, महारानी तेजवंत को छोटा ना समझिएगा, जिनको आप छोटा देख रही हैं वही सभा में आज बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं, भरोसे में रहिए।
सीता मैया पार्वती जी से बार बार कहती है, हे मां, ये धनुष आपके पति का है और शिव जी के पिनाक को वही तोड़ सकता है जिससे शिव जी तुड़वाना चाहे। बाबा जिसे तुड़वाना चाहेंगे वही तोड़ सकता है। मैं उनसे नहीं बोल रही हूं मां, आपसे बोल रही हूं। आप बाबा से कहिए ना कि इनके ही हाथ से तुड़वा दे धनुष को। क्यों? पुरुष और किसी की बात माने चाहे ना माने, अर्धांगिनी की बात जरूर मानता है। आप यदि बाबा से कहेंगे तो बाबा आपकी बात को काटेंगे नहीं, वो इनके ही हाथ से तुड़वा देंगे। प्रार्थना करते करते मैया गणपति भगवान से कहती है, हे गणेश जी, अच्छा आप बताओ गणेश जी भारी है कि हल्के हैं? चलते किस पर है? ये कैसे है? सीता मैया बोली कि हे गणपति भगवान, आप कितने भारी हैं, परंतु जब मूसक पर बैठते तो हल्के हो जाते हैं। जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार इस धनुष को आज हल्का कर दीजिए, जिससे प्रभु इसको उठाकर तोड़ सके। सबसे प्रार्थना करते करते मां अंत में धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे शिवचाप, अब तो मुझे केवल आप ही का भरोसा बचा है। एक प्रार्थना स्वीकार करिए, जैसे प्रभु आपके पास आवे, आप में जितना भार है अपना सारा भार इन मूर्ख राजाओं के सिर पर रख दीजिएगा, अब मेरे प्रभु को देखते हल्के हो जाइएगा। राम जी ने मां की व्याकुलता देख भगवान धनुष को जाके देखने लगे। लक्ष्मण जी समझे भैया धनुष उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी खड़े होकर धरती को दबाकर कहे, हे शेष नारायण दिग्पाल सावधान हो जाइए, भैया धनुष उठाने वाले हैं, धरती को पकड़िए, कहीं धरती ही ऊपर ना आ जाए। भगवान धनुष को जाकर परिक्रमा लगाए हैं, प्रणाम किए, इष्ट शिव जी को प्रणाम किए, गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम किए, और उसके बाद धनुष के मध्य भाग में भगवान ने अपना कर ले जाके रखा। और जैसे राम जी ने धनुष लिया है उसी क्षण बिजली चमकी है। क्या चमका? जोर से बोलिए। जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने उठाया, झुकाया, तोड़ दिया। ए जी तमके उतारा बिनि दिनि जब लायो कोनी न बधन मंडल समभयो एक स्वभावत थे कटगारे साहु न लखा देखत बठार तेहि छन राम काज लंकोर हरे घोर कठोर हरे भुवन धुनि घोर कठोर हरे भुवन घोर कठोर आज कदि मारत चले सीकर हित कद डोल बोल कुल मतल बले सुरय सुर मुनि करता सकल विकल विचारे कोदंड खंडन राम जयति वचन उचारे हाँ जयति वचन उचारे हाँ जयति वचन उचारे। भगवान ने धनुष को उठाया, झुकाया, प्रतंचा चढ़ाया, उसको खंडित किया। ये सब उतनी देर में ही हुआ जितनी देर के लिए बिजली चमकती है। सारे लोग खड़े थे, कोई देख नहीं पाया, सबको आवाज सुनाई पड़ा। आवाज इतनी तीव्र थी कि सूर्य नारायण के घोड़े फटक कर भागने लगे। पाताल में धूरी पर कलवला उठे शेष नारायण, धरती पर संत सुर मुनि ने कान बंद कर लिया। ये कैसी आवाज आई? गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे धरती पर खलबली है, लेकिन जिसके कारण है उसमें कोई हलचल नहीं है। भगवान चुपचाप खड़े हैं। अब सतानंद जी ने सीता जी की सखियों को आदेश दिया कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे लेकर आइए। सखियां मेरी मां को लेकर आई, मां के हाथ में जयमाल। सखियों ने देखा राम जी बड़े, मैया छोटी हैं। सखियां प्रार्थना करती हैं, अरे झोंकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी, छोटी सी लली छोटी सी, छोटी सी लली छोटी सी, जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, 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 अरे मन ना धरत मेरो जी लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, 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 तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, अरे दया करो रघुबीर लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो
तनिक रघुवीर लली मोरी थोड़ी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, 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 क्यों बनते हो बेपीर लली मोरी छोटी सी। रुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी सखिया बोली, अरे दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। अब दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले। अरे कुसुम कली मन मानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे। नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे। अरे मधुर मधुर मुस्कानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, अरे बादल बरसत, बादल बरसत, बादल बरसत, बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। अब सखी प्रेम रंग में रंगानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। गावही छवि अवलोकी सहेली, आवै छवि अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली। गावही छवि अवलोकी सहेली। आवै छवि अवलोकी। उसी बीच सिय जय माल राम उर मेले, सिय जयमाल राम रमे। अब मगन भई मिथिलानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बैठ जाइए, बैठ जाइए, परशुराम जी आ गए, बैठ जाइए, जल्दी बैठिए, परशुराम जी पहुंच गए फरसा लेके। अरे हमहू बोलिए, अब बैठिए। जैसे धनुष भंजन हुआ, मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। अभी आनंद महोत्सव चल ही रहा था, तब तक परशुराम जी पहुंच गए। किसने तोड़ा, किसने तोड़ा? बोले जनक जी से कि जनक, जिसने धनुष तोड़ा है निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा अभी। जानते विष्णु भैया, जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो राजा अपने बगल के राजा से, तुम क्या जानते थे, हम तोड़ नहीं सकते थे, हमारे में बल नहीं है, हम जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है। यहां पर हम पहले से जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल, कौन आफत में पड़े बताओ। हम इसलिए जानबूझ के नाटक किए, प्रणाम करके चले आए। मन में अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु, बचा लिया। यदि हमसे टूटा होता तो बाबा आज हमको तोड़ देते, घटा जाती। सबको भयभीत देख करके राम जी आगे आए और बोले, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। परशुराम जी बोले, दास नहीं, शत्रु। शत्रु बोलो, मैं बोलता हूं, ये सभी राजाओं में से किसी ने तोड़ा होगा ना। जितने राजा हैं ध्यान से सुने, जिसने तोड़ा है लाइन में से बाहर निकलो, नहीं तो जितने राजा हैं सबको मार दूंगा। अब तो राजा कांपने लगे। एक राजा ने लाइन में राजा खड़े, एक राजा ने बगल के राजा से बोला, बताओ, राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए, मैंने तोड़ा है, घुमा रहे बात को, आपके दास ने तोड़ा है। वो बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने ही खड़ा है। तो उस राजा ने उस राजा से कहा, एक काम करो, तुम जाके बता दो। बोला, अच्छा हम जाके बता दें। बाबा बोल रहे हैं कि जो तोड़ा है लाइन में से बाहर निकले। अब तुम कह रहे हो जाके बता दो। हम जैसे बताने के लिए लाइन में से बाहर निकलेंगे, बाबा देखेंगे, अच्छा निकला, मन यह तोड़ ले बा, मेरे जाने के पहले वो हमको तोड़ देंगे। उस राजा ने कहा, मरेंगे तो सब मरेंगे,
हम अकेले मरने वाले। नहीं है। लक्ष्मण भैया गए। अच्छा आप बताइए, कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में हो और उसके सामने कोई जा करके क्या होगा? गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण भैया गए, मुस्कुरा करके बोले नमस्ते। आप धनुष टूटने के बाद आए हैं ना, लेकिन ये बताइए, हम जब छोटे थे तो रोज एक धनु ही तोड़